ओम शांति। ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा का आज इस प्रांगण में बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत कहें, सम्मान कहें। शिव बाबा ने जो आज ये दिन हमको दिया, जिसको हम आज मना रहे हैं, तो सबसे पहले हम शुक्रिया शिव बाबा का ही करेंगे, जिसने आज, जिसकी प्रेरणा से आज ये दिन हमको मिला और आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पर आप सभी यहाँ पहुँचे हैं और मंच पर विराजमान हमारी बहनें जो बहुत ही प्यार से परमात्मा के इस निमंत्रण को स्वीकार करके पहुँची हैं और कुछ दिल के निमंत्रण से भी पहुँचे, क्योंकि सभी तक तो पहुँच भी नहीं पाते और इतना बातें भी नहीं होती है किसी से, तो मैसेज के द्वारा भी परमात्मा का संदेश पा करके यहाँ पहुँचे हैं, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर पैगंबर। वो किसका पैगाम? शिव बाबा का मैसेज जिनको मिला और यहाँ आए। जो मैसेज के आधार पे आए हाथ खड़े करना। ये सभी मैसेंजर, सभी को मैसेज मिला। आजकल जो मोबाइल व्हाट्सएप चलते हैं कि आपको मुख से भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है और आपका संदेश सब तक पहुंच जाता है बिना बोले। तो अभी परमात्मा कहता है ऐसा समय भी आने वाला है जो ये सब चीजें नहीं होंगी, तो मन का मैसेज मन तक पहुंच जाए। अब किसी ने किस वे से लिया, जिसने समझा हमको जाना है, परमात्मा के घर से निमंत्रण मिला है, वो तो बहुत खुशी से यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी आप खुशी से पहुंचे हैं? पहुंचे? हाथ खड़ा करके बताएंगे। सभी पहुंचे हैं। अच्छा, किसी ने सोचा होगा बहन जी ने फोन तो किया नहीं है, कहा तो है नहीं, तो पता नहीं, तो ऐसे कुछ रह भी गए होंगे, नहीं आए होंगे। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारी जो बहनें आज यहाँ पर पहुंची हैं और इन सब का भी हम बहुत बहुत सम्मान भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं। जो स्टेज पर बैठी हैं, नाम तो शायद मुझे इनके सबके नहीं पता है, लेकिन फिर भी सभी बहनों का मैं स्टेज पर जो विराजमान है, सब देवियों का, आज तो ये नारी का दिन है तो इसके देवियां ही कहेंगे, क्योंकि देवी बनना है और देवी स्वरूपा होती हैं। जगत अम्मा कहते हैं, जगत माँ कहते हैं। तो दुनिया में तो सिर्फ माँ कहलाती है, लेकिन यहाँ परमात्मा के घर में जो आती हैं वो जगत माँ कहलाती हैं। जगत माँ क्यों कहलाती है? क्योंकि नारियों को कलश दिया जाता है, उनके सिर पर रखा जाता है, तो कलश माना जिम्मेवारी। तो बहनों ने सभी जिम्मेवारी ली हुई है और जिम्मेवारी ली जाती है श्रेष्ठ कार्य के लिए। तो सबसे अच्छा श्रेष्ठ कार्य है कि अपने जीवन को अच्छा बनाना और अपने जीवन के द्वारा अनेकों को अच्छा बनाना। तो आज विशेष नारी का दिन मना रहे हैं, नारी सशक्तिकरण, कि नारियां सशक्त कैसे बने, अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं। अभी मजबूर होने का समय नहीं है, कोमल बनने का समय नहीं है, कमजोर बनने का समय नहीं है। अभी परमपिता परमात्मा भी धरा पर आ गया है और परमात्मा ने भी नारियों को ज्ञान का कलश दिया है। ज्ञान का कलश परमात्मा ने इसलिए दिया है कि सभी माताएं बहनें जो ज्ञान है अपने अंदर अर्जन करें, धारण करें और जन जन तक पहुंचाएं। क्योंकि आज की दुनिया में ज्ञान के विहीन मनुष्य आत्माएं जो है वो अंधकार में भटकी हुई हैं। मन के अंदर अंधकार है। वैसे कहा जाए तो दुनिया ने बहुत तरक्की की है, लेकिन मन के अंदर अंधकार है, वो वहां से तरक्की नहीं हुई है। मन खाली है, कमजोर है, और जिस मन के अंदर कमी कमजोरियों का वास हो गया है। तो नारियों को सशक्त परमात्मा बना रहे हैं ज्ञान के द्वारा, जिससे अपने जीवन का भी कल्याण करें और अनेकों का भी कल्याण करें, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी का ही कल्याण करें, सबका कल्याण ज्ञान से करें। जैसे आज होली का भी दिन मना रहे हैं, तो होली तो कितने दिन पहले से शुरू हो जाती है और जब लास्ट दिन आता है तो 1-2 दिन ही होली का होता है, बाकी उसके दिन भी बाद भी चलती रहती है। तो सच्ची होली का मतलब होता है कि परमात्मा को पहचानना, परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर डालना, उसको पहचानना और अपने अंदर के अंधकार को समाप्त करना। तो दुनिया में तो होली अनेक प्रकार से मनाते हैं, कोई रंगों से भी मनाते हैं और कोई
मिट्टी से भी और भी सही चीजों से मनाते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा हमको ज्ञान रत्नों से खेलना सिखाते हैं। ज्ञान रत्नों से अगर हम होली खेलते हैं, ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, तो अपना भी जीवन खुश होता है और दूसरों का भी जीवन खुश होता है। अब दुनिया में जो रंग लगाते हैं उसको लगाने में भी खर्चा, फिर उसको छुड़ाने में भी खर्चा होता है, और कईयों का तो नुकसान भी हो जाता है। ये रंग कई प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक होते हैं, लेकिन ये परमात्मा का रूहानी रंग जो हमारी आत्मा आत्मिक दृष्टि बने, दृष्टि में पवित्रता आए, वृत्ति में पवित्रता आए, विचार भी हमारे श्रेष्ठ महान बने, तो ये रूहानी ज्ञान का रंग है जो अंदर लगाया जाता है, जो सिर्फ परमात्मा के ज्ञान से ही लग सकता है, बाहर से नहीं। अब बाहर से तो रंग लगाने के लिए बहुत सहज होता है। अभी कल ही यहाँ सेंटर पर गेट के बाहर बहुत बच्चे होली खेल रहे थे, इतना रंग फैला हुआ है, तो वो रंग लगाना तो बहुत सहज है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन परमात्मा के संग का रंग लगाना उसमें चाहिए समय। अब दुनिया में जो होली का ये त्योहार प्रारंभ हुआ है, ये कृष्ण के साथ करते हैं कि कृष्ण ने होली खेली, तो कृष्ण के लिए तो गाते हैं कि ऐसा रंग दे रंग नहीं छूटे, धोबी धोए जाए सारी उमरिया। तो वो कृष्ण ने जो होली खिलाई गोपियों को, वो तो ज्ञान के रंग की होली थी, परमात्मा के संग की होली थी, कृष्ण के संग की होली थी। और उसका जो रस्म रिवाज चलते चलते आज वो होली रंग से भी चलते चलते अब कीचड़ मिट्टी से भी होली खेलते हैं। तो परमात्मा कहता है फिर से दुनिया में जैसे रस्म रिवाज चेंज होते जाते हैं, ऐसे इसको भी हमें कुछ नया करना है। नया क्या करना है कि परमात्मा के संग की होली खेलनी है, और परमात्मा के संग की होली खुद भी खेले, दूसरों को भी खिलाएं। फिर गले मिलते हैं, गले मिलना माना स्नेह, आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह भावना। फिर पुरानी बात, पराई बात, बीती हुई बातों को जलाना, जलाते भी है ना उसमें, तो जलाना माना पुरानी बात, पराई बात, बहुत पुरानी हो गई जो मन मुटाव की हैं, चाहे किसी भी है कैसी भी है, उन सबको जलाना, खत्म करना। और फिर क्या करते हैं उसमें खुशियां मनाते हैं सब एक दूसरे के साथ। तो माना सब पुरानी बातों को खत्म करने के बाद फिर परमात्मा के जैसे बच्चे थे वैसे आपस में मिलजुल करके रहना। तो ये हमें त्योहार की प्रेरणा भी मिलती है और परमात्मा हमें शिक्षा भी देता है। और परमात्मा ने तो 1937 से जब ये ज्ञान दिया तो सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी संस्था बनाई, और ब्रह्मा कुमारी संस्था में माताओं को, बहनों को ही निमित्त बनाया, ट्रस्ट बनाया। तो उसमें बहनों को ही ज्ञान का कलश दिया, जिम्मेवारी दी, उनके द्वारा ये संस्था आज भी देश विदेश में संचालित हो रही है। तो जो इसमें अपने आप को श्रेष्ठ महान बनाते हैं, अपना उसका हिस्सा समझते हैं, वो भी परमात्मा के कार्य में सहयोगी हैं। जरूरी नहीं है कि कोई ज्ञान सुनता है वही सहयोगी है, लेकिन अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं वो भी भगवान के कार्य में सहयोगी होते हैं। तो आज आप भी यहाँ आए हो, आपने आकर के सबने अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने का संकल्प कुछ न कुछ तो लिया ही होगा। जैसे अभी बच्ची ने डांस किया तो हमने क्या किया, सबने खुशियां मनाई। तो ऐसी खुशियां अपने साथ लेकर के जाएं और पुराना कुछ न कुछ छोड़ करके जाएं। क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं, पुरानी चीज को छोड़ने का संकल्प होता है। तो यहाँ परमात्मा के घर में भी अर्पण करके जाएंगे तो क्या होगा, उसके बदले में खुशियां लेके जाए तो अपना जीवन खुशहाली वाला जीवन बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।